बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 401 की प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट है उसका कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 8 जनवरी 2024 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट के लिए आपको चाहिए DOSBox और एसएम सॉफ्ट फोल्डर। ये दोनों चीज़ें DOSBox और एसएम सॉफ्ट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रॉपर इसको इंस्टॉल करना है, उसकी प्रॉपर एक वीडियो का लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने वो वीडियो वॉच करके DOSBox को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है और एसएम सॉफ्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। एक बात याद रहे कि एसएम सॉफ्ट को जो है लोकल डिस्क C के अलावा किसी भी अदर लोकल डिस्क में रखा करें, या D में, E में, किसी में भी, मतलब C में ना रखा करें, किसी और लोकल डिस्क में रखा करें। फिर आपको पता फिर C में रखने से वो सही से रन नहीं होता और आपके बहुत से जो है वो इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि लोकल डिस्क C के अलावा किसी भी अदर लोकल डिस्क में आप अपने एसएम सॉफ्ट को रखा करें। ठीक है जी। चलें, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दोस्तों एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करनी है, न्यू। तो नोटपैड की फाइल इस तरह से आपने कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए दोस्तों आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। आपने न्यू पे जाना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो ये देखें कि नोटपैड की न्यू फाइल बन के आ चुकी है। आपने इस नोटपैड की फाइल को दोस्तों किसी भी रैंडम नाम के साथ सेव कर लेना है। मान लो मैंने इसको ऐसे ही रख लिया, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। चलें, अब इसको कर लेना आपने ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे लिखना है असेंबली का कोड। अब असेंबली का कौन सा कोड लिखना है, ये वाला जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कोड ऐसे ही आपने डिटो कॉपी जो है लिखना है इस नोटपैड की फाइल के अंदर। ये जो नोटपैड की फाइल आपने बनाई है, इस नोटपैड की फाइल के अंदर आपने ये वाला पूरे का पूरा कोड जो है वो डिटो कॉपी A to Z लिख लेना है फटाफट से। अब कहाँ चेंजिंग करनी है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जहाँ मैं लिखा हुआ ना KST लर्निंग, इस जगह पे दोस्तों आपने अपना ऑफिशियल नेम लिखना जो आपके LMS पे है। जैसे आपका नेम है अगर अली रज़ा तो आप यहाँ पे अली रज़ा लिखोगे। आपका नेम जो है वो लेट्स से हसीब है तो आप यहाँ पे हसीब लिखोगे। आपका नेम हीरा है तो आप यहाँ पे हीरा लिखोगे। जो भी आपका नेम LMS के ऊपर अवेलेबल है वही सेम नेम आप यहाँ पे अपने नेम की जगह पे यहाँ पे जहाँ में लिखा हुआ है KST लर्निंग यहाँ पे लिखोगे। इसके अलावा जो भी आपकी VUID है ऑफिशियल वो यहाँ पे आप लिखोगे जहाँ पे मैंने, अच्छा ये सिंगल कोड रिमूव नहीं करनी, आपने अपना नेम अपनी VUID इस सिंगल कोड के अंदर ही लिखनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी VUID लिख लेनी है। उसके बाद आपने चेंजिंग करनी है यहाँ पे आपने अपनी VUID के पहले 6 डिजिट लिखने हैं। डिजिट मीन जिसमें 20C आपके दोनों जो VUID के करैक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ 20C और उसके बाद पहले 4 डिजिट 1 2 3 4 और उसके बाद जो बाकी आपको पता ना आपकी VUID में टोटल जो है वो 11 डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं और 2 शुरू पे करैक्टर होते हैं। तो आपने उनमें से 6 करैक्टर यहाँ लिख लेने हैं, मतलब हाफ ID यहाँ लिख लेनी है और हाफ यहाँ आपने यहाँ लिखनी है इस जगह पे। समझ लगी बात की। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो रेडी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से लेकर लाइन नंबर, अच्छा ये लाइन नंबर लिखी हुई है 1 2 3 4, ये डेव की अपनी लाइन नंबर है। ये ना आप ये भी अपने कोड में लिखते जाओ साथ साथ। ये ना आप यहाँ पे लिखो 1 और उसके बाद आपने ऐसे लिखा ORG 0x0100। ऐसे नहीं भाई लिखना, खुदारा ये नहीं लिखना, ये लाइन नंबर है आपकी। अच्छा मैंने इसको डेव पे क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको इस तरह ना आइडिया हो जाएगा कि आप किस लाइन पे खड़े हो इस वक्त। तो ये लाइन नंबर है जस्ट आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, ये नहीं आपने लिखनी, ये जो बाकी कोड ना ये एक कोड आपका, ये लाइन कोड है। ठीक है, यहाँ से लेकर ठीक है, ये आपने कोडिंग लिखनी है। बाकी जो चेंजिंग बताइए यहाँ पे चेंज करना आपने, यहाँ पे VUID पूरी लिखनी है, यहाँ पे अपनी VUID के फर्स्ट 6 डिजिट लिखने हैं, यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट लिखने हैं, तो 11 डिजिट पूरे हो जाएंगे। चलें, उम्मीद है आपने लाइन नंबर 17 तक लिख लिया होगा। अब चलते हैं लाइन नंबर 17 से आगे, लाइन नंबर 17 से नेक्स्ट, ये आगे नेक्स्ट दोस्तों लाइन नंबर 19 से लेकर लाइन नंबर 33 तक फटाफट से नोट कर लें। कोई गलती ना कीजिएगा, जैसे मैंने स्पेस दी हुई है वैसे ही आपने स्पेस देनी है। कोई ये नहीं आपने मतलब जैसे यहाँ पे आपने मान लो इसके साथ ऐसे स्पेस खत्म कर दी, ऐसे अपनी तरफ से कोई वैरायटी नहीं लगानी, क्योंकि आप लोग बड़ी अपनी तरफ से होशियारी लगाते हो, मतलब वैरायटी लगाने की कोशिश करते हो, डबल शियार बनते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने जो है डिटो कॉपी लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखना। अच्छा ये जो मैंने लाइन एक लाइन का गैप दिया हुआ ना, ये आपकी मर्जी है, ये ना देना आप कोड के अंदर। ये तो मैंने सिर्फ आपको क्लियर नज़र आ सके इसलिए मैंने हर लाइन के बाद एक लाइन का गैप दिया हुआ है। आप ये गैप मत दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपने उम्मीद है यहाँ तक कोड लिख लिया होगा लाइन नंबर 33 तक। उसके बाद लाइन नंबर 33 से आगे चलते हैं, लाइन नंबर 33 से आगे चलते हैं जी। लें जी, लाइन नंबर 33 से आगे जनाब ये कोड लाइन नंबर 47 तक। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लें। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये भी कोड आपने लिख लिया होगा। लाइन नंबर 33 से अगर हम खड़े हों 33, ओके, यहाँ से उम्मीद आपने लाइन नंबर 49 तक लिख लिया होगा। 33 से लेकर लाइन नंबर 49 तक लिख लिया होगा। अब 49 से आगे चलते हैं।
ओके, लाइन नंबर 51 से लेकर लाइन नंबर 65 तक ये फटाफट से नोट कर लें। ऐसी डिटो कॉपी, कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, जैसे ही कोड लिख दिया हुआ है जो बस चेंजिंग बताई थी स्टार्ट के ऊपर, बस वही आपने चेंज करना है। बाकी आपने किसी वेरिएबल का नाम भी चेंज नहीं करना, ठीक है। लाइन नंबर 65 तक करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 65 से आगे। अच्छा जी, लाइन नंबर 67 से लेकर लाइन नंबर 83 तक फटाफट से नोट कर लें। ये नोट कर लें इसको फटाफट से आप, ठीक है जी। लाइन नंबर 83 तक वीडियो पॉज करें और ये कोड फटाफट से राइट कर लें लाइन नंबर 83 तक। अब चलते हैं लाइन नंबर 83 से आगे। लाइन नंबर 83 से आगे नेक्स्ट लाइन नंबर दोस्तों 85 से लेकर लाइन नंबर 101 यानी 101 तक फटाफट से ये कोड नोट कर लें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत डिटेल से जो है दिखा रहा हूँ हर कोड जूम करके। नेक्स्ट 101 से लेकर आगे चलते हैं 101 से आगे। ओके चलें जी, लाइन नंबर 103 से लेकर लाइन नंबर 119 तक फटाफट से नोट कर लें। ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है इसको फटाफट से आप राइट कर लें। अच्छा, ये भी उम्मीद है आपने राइट कर लिया होगा। लाइन नंबर 119 से आगे चलते हैं। ओके जी, लाइन नंबर 121 से लेकर लाइन नंबर 137 तक फटाफट से आप नोट कर लें ये कोड जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है जी। ये कोड ऐसे ही डिटो कॉपी जो है वो नोट कर लें। लाइन नंबर 137 तक उम्मीद आपने कर लिया होगा। लाइन नंबर 137 से आगे चलते हैं। ले जी, लाइन नंबर 137 से आगे जनाब बस ये कोड था लाइन नंबर 149 तक। ये आपने कोड फटाफट से लिख लो। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक लाइन नंबर 149 तक कोड जो है वो सारा टाइप कर लिया होगा। कहाँ पे बोला, ये अपनी नोट पैड की फाइल जो मैंने आपको अभी भी आपके सामने बनाई थी। उम्मीद है आपने यहाँ भी सारा कोड जो है वो राइट कर लिया होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, कॉपी किया और यहाँ पे आप फर्ज करो जो आपने ऐसे कोड सारा राइट कर लिया है, ठीक है। कोड राइट करने के बाद अगर आपके दोस्तों कोड में कोई किसी लाइन पे एरर हो तो वो आपको डास्क बॉक्स खुद ही बता देता है कि फ़लाँ लाइन के ऊपर जो है वो एरर है, ठीक है जी। समझ की बात की। अब दोस्तों आपने इसको करना है। अच्छा, जब ये कोड आपने इस तरह नोटपैड की फाइल पे लिख लेना है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपने फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है और आपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर जिस जगह रखा था ना उस जगह जाना है। तो मैंने अपना एसएम सॉफ्ट फोल्डर रखा था लोकल डिस्क डी के अंदर, तो मैं लोकल डिस्क डी में आया। यहाँ पे ये देखें पड़ा हुआ है एसएम सॉफ्ट, जो आपने मेरी वीडियो देखकर एसएम सॉफ्ट डास्क बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल किया ना, मैं उस एसएम सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर है आपने यहाँ मैंने लोकल डिस्क डी में रखा है। आपने जहाँ भी एसएम सॉफ्ट रखा है आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके एसएम सॉफ्ट वाले फोल्डर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आप एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ गए हो। यहाँ पे अंदर आने के बाद यहाँ पे आप अपनी ये वाली फाइल जो है सेव करेंगे। कैसे सेव करेंगे, अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट के साथ। मान लो आपकी VUID है 1BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप आखिर वाले जो 4 डिजिट है ना आपकी VUID के, जो आखिर वाले 4 डिजिट्स हैं, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है सर ने वाज़े तौर पर। सर कह रहे हैं आपकी VUID के जो भी लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर VUID, कि आपकी VUID के जो भी लास्ट वाले 4 डिजिट हैं उनके साथ आपने ये फाइल जो है वो क्या करनी है, सेव करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको सेव करके दिखा भी देता हूँ। मान लो 6 7 8 9, मान लो ये आपकी VUID के लास्ट वाले 4 डिजिट्स हैं 6 7 8 9। आगे लगाना है दोस्तों आपने ये 4 डिजिट लिखने के बाद आपने आगे लिखना है .ASM। क्या लिखना है, ASM ये लिख के आपने उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो कोड है ये आपके एसएम सॉफ्ट फोल्डर में जाके सेव हो चुका है। अब आपने इसका नाम क्या रखा है, अपनी VUID के लास्ट वाले 4 डिजिट रख के आपने आगे .ASM लिखा है। चलिए अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने बस ये सारी फाइल्स बंद कर दी। अब आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपने आना है जनाब डास्क बॉक्स पे। डास्क बॉक्स को ओपन करें। डास्क बॉक्स को ओपन करने के लिए ये देखें, ये है जी आपके पास डास्क बॉक्स। इस डास्क बॉक्स को आपने करना है ओपन। इस तरह से डबल क्लिक किया, ये डास्क बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने कौन सी कमांड लिखनी है वो कमांड बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने कमांड लिखनी है, मैं बताता हूँ आपको कमांड कौन सी लिखनी है आपने। ये पहले मैं सारा रिमूव करता हूँ, ये अब आपके लिए नहीं है, ये बस आपको जो कमांड बताने लगा ना ये आपने कमांड यहाँ लिखनी है डास्क बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आगे, ठीक है जी। चलिए क्या लिखना है आपने, सबसे पहले आपने लिखना है MOUNT माउंट। आगे आपने देनी है स्पेस और फिर आपने लिखना है दोस्तों जो भी आपकी जिस ड्राइव में आपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर रखा हुआ ना उस ड्राइव का नाम बताना है आपने। तो मैंने रखा है लोकल डिस्क डी के अंदर। ये देखो मेरी लोकल डिस्क डी के अंदर एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्मॉल डी, मतलब अपनी डायरेक्टरी का स्मॉल में आपने लिखा डी क्यों लिखा, क्योंकि आपका एसएम सॉफ्टवेयर डी में पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपने स्पेस देकर फिर लिखना कैपिटल D, सेम उसी डायरेक्टरी का नाम। आगे लगाना डबल डॉट फॉरवर्ड कॉलन के बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद आपने लिखना है एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम, एसएम सॉफ्ट ऐसे आप लिखिए। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है
ये जो आपने यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखा था ना स्मॉल के अंदर, वही सेम नाम आपने यहाँ पे दे के आगे लगाना है कॉलन, और कॉलन लगा के आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो आपने लिखना है NASM नाज़म, और उसके बाद स्पेस दे के आपने अपनी फाइल का नाम बताना जो आपने SM सॉफ्ट में अभी अभी सेव की थी अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट के साथ। तो मैंने लास्ट 4 डिजिट दिए थे 6789 आगे .ASM, ये मेरी फाइल का नाम था जो मैंने अभी अभी सेव की है SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपने स्पेस देकर लिखना है -O, क्या लिखना है -O, उसके बाद स्पेस देके आपने लिखना है फिर अपनी अगेन अपनी फाइल का नाम 6789.com लिखिए आपने एंटर प्रेस करना। जैसे ही दोस्तों आपका कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा, अदरवाइज ये आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। वहाँ जाके दोस्तों आपने क्या करना है, वहाँ जाके आपने अगेन अपनी फाइल का नाम बताना है 6789.com लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे अच्छा यहाँ पे ना बहुत से लोग हैं वो आपको ये बता रहे होंगे यहाँ पे लिखना AFD स्पेस देगा अपनी फाइल का नाम। दोस्तों ये गलत है, ये AFD तब लिखते हैं जब आपने मेमोरी की लोकेशन देखनी हो। हमने यहाँ पे मेमोरी की इस दफ़ा लोकेशन नहीं देखनी, इस दफ़ा सर ने क्या आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, डॉस बॉक्स वाली स्क्रीन पे। तो लिहाजा इस दफ़ा ये गलती ना मत की, ये AFD लिखने वाली गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जाहलों को पता होता नहीं करना क्या है, एम फजूल में अपना आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये AFD इस दफ़ा नहीं लिखना, इस दफ़ा सिर्फ आपने अपनी फाइल का नाम बताना है 6789.com लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। चलें अब यही सारी कमांड मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ आपके सामने, देखना ज़रा। यहाँ मैं लिखूंगा जनाब सबसे पहले मैंने क्या लिखा माउंट, उसके बाद अपनी ड्राइव का नाम स्मॉल D कैपिटल D :/SM सॉफ्ट। आपने यहाँ पे अपनी ड्राइव का नाम लिखना जहाँ पे आपका SM सॉफ्ट सेव है, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस किया, उसके बाद मैंने लिखा स्मॉल D एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा NASM नाज़म, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम 6789.ASM -O, उसके बाद 6789.com एंटर प्रेस किया। तो देखें जनाब वो मुझे कह रहा है जनाब अनेबल टू ओपन इनपुट फाइल 6789.ASM। इसका मतलब दोस्तों ये है जब आपके पास इस तरह का, देखो मेरे पास एरर आया ना, ये इसका मतलब ये दोस्तों आपका अगर इस तरह से एरर आए ना तो आप समझ जाना कि आपकी फ़ाइल का नेम ठीक नहीं है, आपकी फ़ाइल का नेम ठीक नहीं है, उसको ये वाली फ़ाइल मिल नहीं रही। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन क्या है, आप ना अपनी फ़ाइल का नेम चेंज करके देख लो। ये देखो आपने आना SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है, और ये जो आपने फाइल सेव की है ना अभी 6789 के साथ, इसका नाम चेंज रीनेम करके देख लो। इसको रीनेम कैसे करना आपने, उसके लिए आपने दोस्तों इसका नाम रीनेम इस तरह से करना है। एक मिनट आने ज़रा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा इसको दोबारा से सेव करते हैं, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, यही सेम फाइल में दोबारा से सेव करके दिखाता हूँ आपको। अगर इस तरह का आपका भी एरर है ना कि फैटल एरर ओपन फाइल, तो आपने समझ आना कि आपकी फाइल से ओपन नहीं हो पा रही, तो आपने क्या करना है, आपने कोई और नाम, अपनी फाइल का नाम किसी और नाम से सेव करना है। फर्स्ट कुछ इस तरह से फाइल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक किया, और अगेन मैं यहाँ चला गया अपने SM सॉफ्ट फोल्डर, यहाँ पे लोकल डिस्क C SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ गया, और यहाँ पे आगे दोस्तों मैंने अपनी फाइल सेव कर ली कुछ इस तरह से। देखें मैंने लिखा, दोबारा अगेन एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं 6789.ASM, और नीचे से मैं आल फाइल सेलेक्ट, यहाँ से दोस्तों सॉरी आल फाइल भी सिलेक्ट किया करें, आल फाइल सेलेक्ट किया और ऊपर ASM लिख के सेव कर दिया। अगर दोस्तों अभी भी ये ना चला फिर हम एक कोई और नाम चेंज करके देखेंगे। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आकर मैंने दोबारा डॉस बॉक्स को ओपन किया और वही सेम कमांड लिखी MOUNT माउंट D:/SM सॉफ्ट एंटर प्रेस कर दिया, स्मॉल D एंटर प्रेस कर दिया, NASM नाज़म 6789.ASM, फिर मैंने लिखा -O 6789.com लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ देखें अब सही रन हो गया। इसका मतलब है दोस्तों हमने फाइल का नाम आगे भी सही दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से इशू ये था हमने आल फाइल सेलेक्ट नहीं था किया। तो आपने जो है ना जब फाइल सेव करनी है तो आपने ऊपर नाम देना है जो भी आपकी VUID के लास्ट डिजिट हैं वो देके आगे .ASM लिख के अगर नीचे से आपने आल फाइल सेलेक्ट करना, जैसे मैंने अभी आल फाइल सेलेक्ट किया था। अब दोस्तों आपने लिखना है अपने अगेन फाइल का नाम क्या बोला 6789.com लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। और ये देखो दोस्तों आपकी जो भी VUID थी वो देखो यहाँ पे आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई है। उसके फर्स्ट जो हाफ है वो ग्रीन कलर के साथ है और नेक्स्ट हाफ जो है वो ब्राउन कलर के साथ दिखाई दे रहा है। सो अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लेना कुछ इस तरह से। देखो आपने इसका ले लेना इस तरह से स्क्रीनशॉट, ये है वो आउटपुट जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना। तो इस तरह आपने ले लेना इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लें आप सेव। इस तरह से सेव किया। अब मैं इसको रख लेता हूँ पिक्चर वाले फोल्डर में। इस तरह से आप कोई इसको अपनी किसी भी फोल्डर में रख लें, अपनी पिक्चर वाले फोल्डर में रख लें। पिक्चर वाले फोल्डर में आप कोई भी इसको नाम दे दें। लेट्स से आपने नाम दे दिया 1, एंटर प्रेस कर दिया और इसको बंद कर दिया। यहाँ पे डैशबोर्ड को भी बंद कर दें। अब आपने दोस्तों MS वर्ड की एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपने ये दोनों चीज़ें रखनी है। कौन कौन सी सारे का था आपने MS वर्ड की फाइल में एक तो अपना असेंबली का कंप्लीट कोड सबमिट करवाना है और दूसरा उसके साथ अपना आउटपुट का स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है। तो कैसे करेंगे ये काम, चलें वो भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पे MS वर्ड की फाइल बनानी है एक न्यू, उसको अपनी VUID के साथ सेव कर लेना। मान लो आपकी VUID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपकी VUID है ये लिख ली।
उसके बाद इसको ओपन कर लिया एम एस वर्ड की फाइल को। यहाँ पे आपने लिखा दोस्तों असेंबली कोड, जो भी मतलब आपने स्टार्टिंग में हेडिंग देनी है असेंबली कोड, और उसके नीचे आपने पूरा असेंबली कोड पेस्ट कर देना। कौन सा असेंबली कोड? ये वाला असेंबली कोड जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहर जरा। ये जो असेंबली कोड आपने अभी भी राइट किया था, कौन सा? ये वाला असेंबली कोड, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से मैंने किया कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं इसको ले आता हूँ जनाब यहाँ पे एम एस वर्ड के अंदर। ये देखो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने दोस्तों लिखना है हेडिंग देनी है स्क्रीनशॉट। इसके नीचे आपने हेडिंग देनी है स्क्रीनशॉट आउटपुट, और यहाँ आउटपुट स्क्रीनशॉट जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कोड पेस्ट करने के बाद नीचे स्क्रीनशॉट की हेडिंग दी, और इसके नीचे आपने वो स्क्रीनशॉट लगाना जो आपने अभी भी लिया था। आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक, इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे पिक्चर पे जाके ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था इसको आपने यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर लेना। ये देखो लग गया। चैलेंज जनाब, ये आपकी फाइल रेडी है। ये जो अब आपकी फाइल ना, ये एम एस वर्ड वाली जिसमें आपने ये कोड लिखा है और ये जो स्क्रीनशॉट आपने एम्बेड किया है ये फाइल आपने LMS पे जो है वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। समझ लगी बात की? तो ये देखें, ये जो फाइल हमने अभी भी रेडी की है जिसमें हमने अपना कोड रखा है और अपना स्क्रीनशॉट रखा है आउटपुट का, इसको आपने LMS पे अपलोड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी समझ आ गई होगी। आपको ये भी समझ आ गई होगी कि जनाब किस तरह से फाइल को सेव करते हैं। SM सॉफ्ट के अंदर जाकर अपनी व्यू ID की लास्ट 4 डिजिट रख के नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट करके फिर सेव करना है। अगर फर्ज करें आपका फिर भी एरर आए तो आपने फाइल का नाम जो है चेंज करके मतलब अपने नाम से सेव कर लीजिएगा। तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, अपने नाम से सेव कर लीजिएगा अगर कोई इशू आए तो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।